हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद पढ़ेंगे। हिंदी का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यदि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो हमने हिंदी की जो थ्योरी पार्ट है उसके साथ साथ आप उसके ही जिसका भी चैप्टर हम करेंगे तो उसके ही हम साइड बाय साइड क्या करेंगे, MCQ करेंगे। अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है तो आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी व्याकरण की अलग से मिलेगी, और हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको जितने भी MCQs हैं आपको वहां पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो जरूर देखिएगा आप जाकर। तो स्टार्ट करते हैं। तो संधि विच्छेद है, तो पहले हम संधि के बारे में जान लेते हैं। संधि होती क्या है? संधि का मतलब क्या होता है? मिलाप। ठीक है, यदि दो दुश्मन है वो संधि कर ले, आपस में मिल जाएं, तो यानी कि संधि होने के बाद जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। कैसे? जैसे हम एक वर्ड देखते हैं, देव जमा आल्य। देव जमा आल्य, तो ये दो शब्द हैं। आपको संधि में सिर्फ दो शब्द देखने होंगे। पहले शब्द का आखिरी वर्ण देखना है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखना। चाहे कोई भी संधि है तो आपकी पहचान क्या होगी? पहले का आखिरी वर्ण और दूसरे का पहला देखना है, उनके कारण क्या चेंज होगा। अब आप देखिए, देव, इसका आखिरी क्या है? पहले शब्द का अ है और दूसरे शब्द का आखिरी पहला क्या है? आ। ठीक है, यानी कि पहले का आखिरी देखना है और जो दूसरा है जिसको हम जोड़ रहे हैं उसका स्टार्टिंग देखना है। इन दोनों के कारण क्या होगा? आ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ। तो यानी कि ये क्या मिल जाएगा आपका? देवालय। ठीक है, यानी कि देव और आल्य की जब संधि हुई तो इनमें क्या परिवर्तन आया? ए और आ किस में चेंज हो गए? आपके आ में चेंज हो गए, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यही आपकी संधि होती है। जब दो शब्द होते हैं उनका जब मिलाप होता है, उनके जो समीपवर्ती जो स्वर होते हैं उनके कारण जो परिवर्तन या विकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। और इसी का उल्टा कर दो तो आपको क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। यानी कि देवालय को दो अलग अलग में आपने तोड़ दिया, वो क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। तो अब बात करते हैं संधि विच्छेद आपकी होती कितने प्रकार की है? तो ये आपकी होती है 3 प्रकार की। ठीक है, एक होती है आपकी स्वर, दूसरी आपकी होती है व्यंजन और तीसरी होती है विसर्ग। हम तीनों को पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, तीनों को अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आपकी वीडियो भी लंबी ना आए और आप भी बोर ना हो, ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं स्वर संधि। ठीक है, बाकी 2 पार्ट में हम अलग अलग व्यंजन और विसर्ग भी पढ़ेंगे। तो स्वर संधि हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। स्वर संधि होती क्या है और उसके कितने भेद होते हैं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं संधि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्वर संधि है, जो हमने अभी संधि की बात की, यानी कि दो शब्दों के मिलाप से जो परिवर्तन हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि। ठीक है, बात कर रहे हैं हम स्वर संधि की। तो स्वर संधि क्या होगी अब? तो यानी कि जो शब्द होंगे, ठीक है, यानी कि दो स्वरों के जो समीपवर्ती जो स्वर होंगे उनके मिलने से जो चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि। नाम भी स्वर है, यानी कि स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आए उसको हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि। तो स्वर संधि के आपके कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। ठीक है, इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि कैसे इनकी क्या पहचान होती है, कैसे आपको ये याद करने होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमने साइड की साइड करते रहेंगे। आप देखेंगे स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं तो संधि से रिलेटेड जो आपके MCQ है वो एक वीडियोस में डाल चुका हूं, और भी वीडियोस उसकी आती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि। तो संधि है आपकी, यानी कि स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? ये आपके सारे स्वर होते हैं, ए आ ई ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, तो इन्हीं में से आपको ये 5 संधि याद करनी होंगी। कैसे याद करेंगे? पहले है आपकी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होगा? मैंने बोला था कि पहला शब्द देखना है, दूसरा शब्द देखना है। ठीक है, यानी कि दोनों शब्दों में क्या होंगे? सेम स्वर होंगे। ठीक है, क्या होंगे? सेम स्वर होंगे। पहले शब्द का आखिरी, दूसरे शब्द का पहला क्या होगा? सेम होंगे। यदि ये ए है तो इनमें से या तो ए होगा या फिर आ होगा। उसके बाद ई होगा तो ई भी किसके साथ मिलेगा? या तो ई या फिर बड़ी ई के साथ।
तो ये आपका दीर्घ संधि की पहचान है, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऊ मिलेगा या तो ऊ के साथ या फिर बड़े ऊ के साथ, यानी कि जो दोनों है वो आपके क्या होंगे, सेम होंगे। और ये किस में चेंज होंगे, दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर जब मिलके समीप आएंगे उसका परिवर्तन किस में होगा, आपका दीर्घ स्वर में होगा। तो दीर्घ संधि है यानी कि किस में हो जाएगा, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर आपके कौन से हैं, आ, ई और उ। ठीक है, यानी कि ए या तो आ के साथ मिले या फिर आ के साथ मिले, बदलेगा किस में, वो आ में। ई के साथ मिले या फिर बड़ी ई के साथ मिले तो किस में बदलेगा, बड़ी ई में। ऊ छोटे ऊ के साथ मिले या फिर बड़े ऊ के साथ मिले तो किस में चेंज होगा, वो बड़े ऊ में ही चेंज होगा। तो ये आपको याद रखना है, किस में चेंज होंगे, ये हमेशा दीर्घ स्वर में ही चेंज होंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या है, दीर्घ संधि है। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण अभी हमने बात की थी, देव जमा आल्य। देव जमा आल्य की हमने बात की थी। तो अब आप देखेंगे देव में क्या है, ए है। पहले शब्द का आखिरी देखना है, दूसरे का पहला देखना है। दूसरे का पहला क्या है, आ। ठीक है, ए या तो ए के साथ मिले या फिर बड़े आ के साथ मिले तो चेंज किस में होगा, आ में ही चेंज होगा, यानी कि दीर्घ स्वर में ही वो बदलेगा। तो देव जमा आल्य क्या बन जाएगा, आपका देवालय। तो ये है आपका दीर्घ संधि, देवालय। आप देखेंगे देव आ, ठीक है, आ में ये आपका चेंज हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। अब दूसरा उदाहरण है, आप देखिए, धर्म जमा अर्थ। धर्म जमा अर्थ, यानी कि धर्म में क्या है, ए है। पहले शब्द का आखिरी क्या है, ए है। और दूसरे शब्द का पहला क्या है, ए के साथ मिले या फिर आ के साथ मिले, किस में बदलेगा, आ में ही बदलेगा। तो ये किस में बदल जाएगा, आ में। और ये क्या बन जाएगा, धर्मार्थ, आ। ठीक है, धर्मार्थ। ये देखेंगे आप, आ गया यहाँ पे। ठीक है, धर्मार्थ। तो ये है आपके उदाहरण। एक और देख लेते हैं, ई का उदाहरण और देख लेते हैं। ई का उदाहरण क्या होगा आपका, रजनी जमा ईस। रजनी जमा ईस आपका देखेंगे आप, पहले शब्द का आखिरी देखेंगे, बड़ी ई। क्या है ये, बड़ी ई है। और दूसरे शब्द का पहला क्या है, बड़ी ई है। ठीक है, तो यानी कि ई दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, बड़ी ई छोटी के साथ मिले या फिर बड़ी ई के साथ मिले, या फिर बड़ी ई छोटी ई के साथ मिले या फिर बड़ी ई के साथ मिले, वो बदलेगा बड़ी ई में ही। ठीक है, तो ई जमा ई किस में बदलेगा, बड़ी ई में। और ये क्या हो जाएगा आपका, रजनीश। ठीक है, रजनीश आप देखेंगे किस में बदल गया, ये ई में। ठीक है, तो ये है आपका दीर्घ संधि। ठीक है, पहचान क्या है, दोनों क्या होंगे, पहले और दूसरा जो होगा दोनों के सेम स्वर होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, सेम ए ई। ठीक है, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, और वो मिलकर किस में बदलेंगे, दीर्घ स्वर में। तो ये दीर्घ संधि की पहचान है आपकी, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम गुण संधि। ये आपकी हो गई दीर्घ संधि। तो दीर्घ में आपने देखा कि दोनों जो हैं, पहले का आखिरी और दूसरे का पहला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी कि सेम होगा इन्हीं में से। अब बात करते हैं गुण संधि की। तो गुण संधि में क्या होगा आपका, ये सारे स्वर हैं, स्वर से ही मिलकर परिवर्तन होता है। तो गुण संधि में क्या होगा, पहले शब्द का जो आखिरी होगा, इन को दोनों में से एक होगा, या तो ए या फिर आ, यानी कि जो बेस होगा वो क्या होगा, ए और आ। ठीक है, पहले शब्द का आखिरी हमेशा आपको ए और आ में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, ए और आ में से कोई एक मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर इन पांचों में से कोई एक मिलेगा, ई उ और री। ठीक है, बेस क्या होगा, ए आ, उसके बाद इन पांचों में से कोई एक मिलेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। और ये परिवर्तन किस में होगा, ई और ई किस में बदल जाएंगे, आपके ए में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, ए में। या फिर बोलो ए की मात्रा की बात करें तो हम ए। उ और उ किस में बदल जाएंगे, आपके ओ में बदल जाएंगे।
ऊ और ऊ किस में बदल जाएंगे, ओ में। यदि मात्रा की बात करें तो मात्रा होगी ओ की ये मात्रा, ठीक है। और जो आपका री होगा ये किस में बदल जाएगा, आपका अर में बदल जाएगा। किस में, अर में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पहचान है गुण संधि की। पहले शब्द में क्या मिलेगा आपको, ए आ, और दूसरे शब्द में इन पांचों में से कोई एक मिलेगा। ए ओ और अर में क्या हो जाएंगे, ये आपके चेंज हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अब उदाहरण देखते हैं, नर जमा इंदर, नरह जमा इंदर, ठीक है। बेस क्या है, पहले शब्द का आखिरी आ, इन दोनों में से ही मिलेगा, या तो ए या फिर आ। अब इसके बाद देखेंगे दूसरे का पहला क्या है, ई है, यानी कि इन पांचों में से कोई एक मिला, यानी कि ई मिल गया आपको, छोटी ई मिल गई, तो ए और ई मिलकर क्या हो जाएगा आपका, ए में चेंज हो जाएगा, ए, यानी कि मात्रा हो जाएगी ए की। तो नरे जमा इंदर क्या हो जाएगा आपका, नरेंद्र, ठीक है। कि आपका किस में बदल गया, ए में बदल गया। नर ऐसे का ऐसा है, ई की जगह क्या आ गया, ए की मात्रा आ गई, बाकी आपका सेम है। नर जमा इंदर किस में चेंज हो गया आपका, नरेंद्र में। एक और उदाहरण देखते हैं, प्र जमा उपकार, प्र जमा उपकार। अब आप देखेंगे इसमें क्या है, आह, ठीक है, प्र ठीक है। बेस क्या है, इन दोनों में से एक, और ऊ है। ए और ऊ मिलकर किस में चेंज हो जाएंगे, आपके ओ में चेंज हो जाएंगे, यानी कि ओ की मात्रा में। तो प्र जमा उपकार, प्र तो आपका ऐसे कैसा रहेगा, जो ऊ है किस में बदल जाएगा, ओ में, यानी कि प्रोपकार। सिर्फ ऊ बदला है ओ में, तो ये क्या बन गया, प्रोपकार आपका बन गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। री का और एक उदाहरण देख लेते हैं हम। री का उदाहरण है महाजमा ऋषि, महाजमा ऋषि। महाजमा ऋषि में आप देखेंगे आ है ये, और ये आपका री है, ठीक है। आ और री मिलकर किस में बदल जाएगा, जो री है आपका अर में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, महर्षि, महर्षि, ठीक है। अब आप देखेंगे मैं ए, आ और री मिलकर अर में बदल गया, तो महर्षि, ठीक है। तो ये थी आपकी कौन सी संधि, आपकी गुण संधि। नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद वृद्धि संधि देखते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना कि पहले शब्द में ए और आ होगा, तो उसके बाद इन पांचों में से अगले जो पांच हैं उनमें से कोई एक होगा, ये ए में हो जाएगा, ये आपका ओ में बदल जाएगा, और ये आपका अर में हो जाएगा। तो पहचान है आपकी, जो आपकी गुण संधि है उसमें या तो आपको ए की मात्रा मिलेगी, या फिर ओ की मात्रा मिलेगी, या फिर बोलने में अर आएगा, ठीक है। ये पहचान है, ए ओ और अर आपको बोलने में आएगा। नरेंद्र ए की मात्रा, प्रोपकार ओ की मात्रा, महर्षि में अर, ठीक है। ये आपकी पहचान है। अगला देखते हैं हम वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या करना है, अब आपको ए आ को बेस ही रखना है, ठीक है। ए आ को बेस रखना है, मतलब पहले शब्द का आखिरी आपको ए और आ ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ए और आ ही मिलेगा। उसके बाद आपको उठाने हैं ये जो चार बच गए, ठीक है। यानी कि दूसरे शब्द का जो पहला शब्द होगा, वर्ण होगा, वो ए आई ओ औ में से आपको कोई एक मिलेगा, ठीक है। ए आई ओ औ में से कोई एक मिलेगा, और ये मिलकर किस में चेंज होंगे, ए आ के साथ यदि इनका मिलान होगा तो ये बड़े वाले में चेंज हो जाएगा, ये आई में चेंज हो जाएगा, और ये औ में चेंज हो जाएगा। और मात्रा की बात करें तो औ की मात्रा ये और आई की मात्रा ये, ठीक है। तो वृद्धि संधि की पहचान है, आपको डबल मात्रा मिलेगी, दो मात्राएं आपको मिलेंगी। उदाहरण अब देखते हैं, अब इसका एक जमा एक, एक जमा एक उदाहरण है आपका वृद्धि संधि का, एक जमा एक। अब आप देखेंगे एका में पहले शब्द का आखिरी क्या है, ए, यानी कि पहले शब्द का आखिरी ए और आ में से ही सिर्फ मिलेगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण इन चारों में से मिलेगा। अब इसमें देखिए आप क्या है, ए है, ठीक है। ए और ए मिलकर किस में बदलेगा, आपका बड़े वाले में, आई में बदल जाएगा, यानी कि आई में,
या फिर मात्रा की बात करें तो डबल मात्रा। तो 1 जमा 1 किस में बदल जाएगा आपका 1 1, ठीक है 1 1। अब आप देखिए पहचान मैंने आपको क्या बताई, वृद्धि संधि की डबल मात्रा, ठीक है। तो 1 इसमें बदल गया, आई में आपका चेंज हो गया है, ठीक है आई में, ये आपको ध्यान रखना है। एक और उदाहरण देखते हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है ए आई ओ औ ये आपकी मात्रा है, ये इसको आपको मिलेंगी ही मिलेंगी वृद्धि संधि में। नेक्स्ट हम एक और उदाहरण देखते हैं, परम जमा उदार्य। इसमें आप देखिए परमा में पहला दूसरा, परमा में आह वर्ण आपको देखना है परमा, ठीक है। मैं किससे मिलकर बनता है आपका म जमा अ से, पहले शब्द का आखिरी ए, ठीक है। दूसरे शब्द का पहला औ है, क्या है औ है, ठीक है। तो ए और औ मिलकर किस में चेंज होंगे आपके औ में ही चेंज होंगे, यानी कि आपको डबल मात्रा मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा परमौधार्य, आपको क्या मिली औ की मात्रा, ठीक है परमोधार्य। तो ये आपकी पहचान है वृद्धि संधि की, आपको ये डबल मात्राएं मिलेंगी, ठीक है नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं, वृद्धि संधि के बाद आपका जो यण संधि है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब आपने देखा हमने गुण और वृद्धि संधि में ए आ को बेस लिया था, ठीक है। और पहले वाले में इसके बेस मान के इसको लिया था, फिर इसको बेस मान के ये लिया था। अब इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, यण संधि में आप इन पांचों को ले लो, ठीक है। यण संधि में क्या मिलेगा, पहले शब्द का आखिरी वर्ण इन पांचों में से कोई एक आपको मिलेगा, ठीक है। इन पांचों में से कोई एक मिलेगा, और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा कोई अलग भिन्न स्वर मिलेगा, इनमें से कोई भिन्न स्वर मिलेगा। सेम हो जाएंगे यदि तो वो तो दीर्घ संधि हो जाएगा, यानी कि पहले शब्द का आखिरी तो इन पांचों में से मिलेगा और दूसरे शब्द का पहला कोई भिन्न स्वर इनसे अलग मिलेगा, ठीक है। ये पहचान है। तो क्या होगा आपका ई और ई किस में बदल जाएंगे आपके य में, उ और उ आपके व में, और री आपका किस में बदल जाएगा र में बदल जाएगा, ये व और र में बदल जाएगा। उदाहरण की बात करते हैं हम, यदि जमा अपि, यदि जमा अपि, ठीक है। क्या है यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, क्या है छोटी ई की मात्रा है, पहले शब्द का आखिरी इन पांचों में से कोई एक, और दूसरा कोई अलग है, ठीक है। दूसरे शब्द का पहला कोई अलग स्वर, यानी कि इनमें से कोई अलग स्वर है, यहाँ पर क्या है आ गया। तो अब जो आपका ई है ये किस में बदल जाएगा य में, किस में बदल जाएगा य में। तो यदि जमा अपि क्या हो जाएगा यद्य, ई जो है किस में बदलेगा, छोटी ई की मात्रा य में बदल जाएगी, यानी कि यद्यपि, या फिर इस तरह से हम लिखते हैं यद्यपि को। ये आपको ध्यान रखना है, ई किस में बदल गया आपका य में बदल गया। एक और उदाहरण देखते हैं हम, पितृ जमा आज्ञा, पितृ जमा आज्ञा, ठीक है। अब आप देखिए पितृ में क्या है री है, और ये क्या है आ है, दूसरे शब्द का पहला क्या है आ है, और पहले शब्द का आखिरी क्या है री है। तो री किस में बदल जाएगा आपका रै में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यण संधि में क्या होगा, य व और रे आपको मिलेंगे पहले शब्द के आखिरी में, और दूसरे शब्द का जो पहला कोई भिन्न स्वर होगा और आपका य व और रे में आपको मिलेगा। नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट जो आपका बचा है एक और, उसको देखते हैं अयादि संधि। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। जो इसकी प्रैक्टिस है आपको यहाँ पर थ्योरी याद करनी है, उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस है वो हम साइड बाय साइड करते रहेंगे।
अब नेक्स्ट आपका बचा है आपका अयादी संधि। अब हमने इसकी बात कर ली, ये भी आपका हो गया, इसको छोड़ दो। अब हमने क्या किया था, वृद्धि संधि में इसको बेस और इसके साथ लिया था, ठीक है, इसको छोड़ दिया, इसको हो गया। अब ये बच गया, इसको ले लो, ए आई ओ औ, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, कोई भिन्न स्वर होगा। क्या होगा, भिन्न स्वर होगा। ये पहले शब्द के आखिरी और दूसरे शब्द के पहले क्या होंगे, भिन्न स्वर होंगे। तो ए आई आपका किस में बदल जाएगा आपका, और ओ औ किस में बदल जाएगा, इसकी बात करें तो ये बदलेगा अय आय, और ओ औ बदलेगा आपका अव आव, ठीक है। ये आपके बदल जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम ने जमा अन, ने जमा अन, तो ने जमा अन आप देखेंगे। अब इसमें क्या है, ए की मात्रा है। ए की मात्रा का मतलब क्या है, ए पहले शब्द का आखिरी ने, दूसरे शब्द का पहला यानी कि अ, कोई भिन्न स्वर है। तो ए जमा ए जमा भिन्न स्वर क्या होगा आपका, तो ए अय में चेंज हो जाएगा आपका अय, तो ये क्या बन जाएगा, नयन। क्या बन जाएगा, नयन। आप देखेंगे ए की जगह क्या आ गया, अय आ गया, न अय नयन, बाकी सेम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक और उदाहरण देखते हैं हम, भऊ जमा अक, बहु जमा उक, सॉरी बहु जमा उक। अब आप देखिए इसमें क्या है, पहले शब्द का जो आखिरी है वो क्या है, औ है। क्या है, औ है, भऊ। वो जो दूसरे शब्द का पहला है वो क्या है, ऊ है, ठीक है। क्या है वो, ऊ है। तो यानी कि औ और भिन्न स्वर आपका मिले तो औ किस में चेंज हो जाएगा आपका, आऊ, ठीक है, आऊ में चेंज हो गया, आओ। लेकिन ऊ है तो इसके साथ ऊ की मात्रा और लग जाएगी, छोटी मात्रा, ठीक है। तो ये भऊ जमा उक किस में हो जाएगा, आवू में, और ये क्या बन जाएगा आपका, भावुक। क्या बन जाएगा, भावुक, ठीक है। भऊ जमा उक, ठीक है। औ किस में बदल गया, भय ऐसे का ऐसा, औ आपका किस में बदल गया, आपका औ बदल गया आव में। अब आप देखेंगे आव आपको ऐसे का ऐसा मिल रहा है, छोटी ऊ की मात्रा वह में लग जाएगी और कै ऐसे का ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, भावुक। तो जिन शब्दों में आपको अय आय अव आव मिल जाए तो वो कौन से होंगे, आपके अयादी संधि होंगे। ये आपकी पहचान है याद रखने की। जिन शब्दों में आपको अय आय अव आव मिल जाए तो वो क्या होंगे, आपके अयादी संधि, ठीक है। तो ये थी आपकी 5 संधियां। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह से हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।